Hello dear friends, welcome to our YouTube channel Keen Mind Study, a hub of an English Institute. डियर आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड रेनबो बुक और चैप्टर फर्स्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें कि आज पैराग्राफ 16 से 24 यानी कि यह चैप्टर जो आज द एंड कर देंगे चैप्टर का, और पैराग्राफ 16 से 24 तक आज पढ़ेंगे और बारी बारी से इसका हिंदी एक्सप्लेन देखेंगे, और जिसमें कि आपको बहुत अच्छी तरह से हम लोग पीपीटी तैयार किए हुए, और उम्मीद है आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। और अगर अच्छा लगे तो यह वीडियो को आप दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को प्रमोट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो बिना देरी किए हम लोग चलते हैं पैराग्राफ 16। पैराग्राफ 16 पे देखिए क्या कह रहा है, बट लेकिन वी हैव नो आई फॉर दिज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। इनका कहना है कि बट लेकिन जो है हमारे पास इन महान और बेहतरीन खोजों के लिए जो है कोई आँख नहीं है। वी आर डेजल्ड, हम लोग क्या है जी, चकित है। क्यों चकित है? बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, यानी जो पश्चिमी विज्ञान ने जो भौतिकी प्राप्त की है, जो भौतिकी प्रगति की है, उससे हम क्या है, चकित है। बोला आई एम नॉट इनामोरेड ऑफ दैट प्रोग्रेस। फिर इनका कहना है कि आई एम नॉट इनामोरेड ऑफ दैट प्रोग्रेस, मैं उस प्रगति से आसक्त नहीं हूँ, फिर आगे कहा गया है, in fact it almost seems as though God in his wisdom has prevented India from progressing along those lines। है ना, एक मिनट थोड़ा सा। फिर इनका कहना था कि in fact it almost seems as though God in his wisdom, it means मैं उस प्रगति से आसक्त नहीं हूँ। in fact it almost seems, वास्तव में लगभग ऐसा लगता है, वास्तव में ऐसा लगता है कि as though God in his wisdom has prevented India from progressing along those lines, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इनका कहना है कि वास्तव में लगभग ऐसा लगता है कि जैसे कि भगवान ने अपनी बुद्धि से जो है भारत को उन विकास होने के साथ को आगे बढ़ने से जो है रोका है। सो इसीलिए दैट इट इज माइट फुलफिल इट स्पेशल मिशन ऑफ रेसिस्टिंग द ऑनरस ऑफ मेटेरियलिज्म, इसलिए वह जो है भौतिकवाद की दौड़ को रोकने के अपने विशेष मिशन को पूरा कर सके। यानी कि इनका कहना था गांधी जी का, कहीं ना कहीं जो है हमारे महात्मा गांधी का, खैर जो उनका अनुभव है, उनका कहना कि भगवान ने हमको उस भौतिकवाद से आगे बढ़ने के लिए जो है ना कहीं ज़रूर हम लोग को अपनी बुद्धि से रोका है, नहीं तो हम लोग भी उसी भौतिकवाद के पागल में जो है खोए रहते। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पैराग्राफ 17 में। After all, there is something in Hinduism that has kept it alive up till now। इनका कहना है कि after all, यानी आखिरकार, there is something in Hinduism, हिंदू धर्म में ऐसा कुछ है, that kept it alive up till now, जिसने अभी तक जो है इसे जीवित रखा है। फिर आगे क्या क्या आ गया है, इट हैज विटनेस्ड द फॉल, है ना, ऑफ बेबीलोनियन, साइरियन, पर्शियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशंस। इनका कहना है कि अभी जो है यह बेबीलोन, सीरिया और जो है फारसी और मिस्र की सभ्यताओं के जो है पतन का गवाह है, क्योंकि ये सब चीज़ जो है अभी इसी के चलते जो है अभी तक पतन हो चुके हैं। फिर आगे क्या है, कास्ट ए लुक अराउंड यू, आप अपने चारों ओर जो है एक नज़र डालें,
आप चारों ओर जो है एक नज़र डाल लें। वेयर इज रोम, रोम कहाँ गया? एंड वेयर इज ग्रीस, और ग्रीस कहाँ गया? वेयर इज रोम और रोम कहाँ गया? वेयर इज ग्रीस और ग्रीस कहाँ गया? कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिब्बन, क्या आप आज जो है इटली के गिब्बन को, और या रादर द एंशिएंट रोम फॉर रोम वाज इटली, या बल्कि जो पुराने रोम के इटली के लिए कहीं भी मिल सकते हैं या खोज सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं पैराग्राफ 18 पे। अठारह में कहते हैं गो टू ग्रीस, ग्रीस चले जाओ। गो टू ग्रीस, ग्रीस चलाओ। वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, इनका कहना है जो हमारी जो विश्व प्रसिद्ध जो अटारी सभ्यता है कहाँ है। फिर बोल रहा है देन कमिंग टू इंडिया, आप इंडिया आ जाओ, है ना। फिर अगर इंडिया आते हो तो फिर बोल रहा है लेट वन गो थ्राउ द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड्स एंड देन टुक अराउंड यू एंड you would be constrained to say yes I see here ancient India still living। इनका कहना है कि वेयर इज वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, यानी विश्व प्रसिद्ध जो अटारी सभ्यता है कहाँ है। देन कमिंग टू इंडिया, अगर आप भारत आते हैं तो लेट कॉन्स्टेंट टू से, यह कहने के लिए आप विवश हो जाओगे यस हाँ आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग, हाँ मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जो आज प्राचीन भारत जो है ना अभी भी यहाँ पर क्या है, जीवित है। अभी भी क्या है, यहाँ पर जीवित है। आप कहीं चले जाओ आपको वो प्राचीन भारत नहीं मिलेंगे, लेकिन आप इंडिया आते हैं आप यहाँ आकर पक्का बोलोगे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर जो प्राचीन भारत है ना अभी भी जीवित है। आइए चलते हैं पैराग्राफ 19 पे। ट्रू देयर वेयर डंग हेप्स, है ना। ट्रू देयर वेयर डंग हेप्स टू हेयर एंड देयर, इनका कहना है कि ट्रू देयर वेयर डंग हेप्स टू हेयर एंड देयर, इनका कहना है कि भाई यह तो सच है यहाँ और वहाँ गोबर के ढेर थे, मेरे इंडिया में यह तो सच है यहाँ और वहाँ गोबर के ढेर थे, है ना। फिर आगे क्या कह रहा है, बट देयर आर रिच ट्रेजर्स ब्यूरीड अंडर दैम, फिर इनका कहना है कि भले ही यहाँ गोबर के ढेर थे लेकिन वहाँ जो है ना बहुत प्रचुर मात्रा में खजाने जो है उनके नीचे दफन थे, इनके नीचे उस गोबर के ढेर के नीचे। इनका कहना कि भले आपको यहाँ वहाँ गोबर के ढेर मिलेंगे लेकिन उसके नीचे जो है प्रचुर मात्रा में आपको खजाने के ढेर मिलेंगे। एंड और द रीज़न वाई इट हैज़ सर्वाइव्ड इज डैट द इंड विच, है ना। इनका कहना है एंड द रीज़न वाई इट हैज़ सर्वाइव्ड, और यह इस कारण यह है कि यह भी जो है अभी तक जिंदा बचा है। इसका कारण यही है कि यह अभी तक क्या है जी, इसका यही रीज़न है कि यह अभी तक क्या है, जिंदा बचा है। और आगे क्या कहा गया है, इज डैट द इंड विच हिंदुज़म सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट अलॉन्ग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स। बोला कि इनका जो है यही कारण है कि अभी तक जिंदा बचा है। इज डैट द इंड विच हिंदुज़म और सेट बिफोर, जिसे हिंदूवाद ने पहले स्थापित किया था, यानी कि इट वाज नॉट डेवलपमेंट अलॉन्ग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स, वह भौतिकता के साथ जो है विकसित नहीं हुआ बल्कि यह आध्यात्मिकता के साथ था। कौन? हमारा इंडिया, हमारी कल्चर। आइए चलते पैराग्राफ 20 पे। बीच में कह रहे हैं आवर सिविलाइजेशंस, आवर कल्चर और आवर स्वराज, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारा स्वराज्य, है ना, डिपेंड, है ना, डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंडलगेंस बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डेनियल। बोला जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति और हमारा स्वराज जो है हमारी इच्छाओं और विलास को बढ़ाने पर निर्भर नहीं करता है ना, बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट सेल्फ डिनियल, बल्कि इच्छाओं पर आत्मनिषेध के द्वारा यह जो है सीमित करने पर निर्भर करता है ना।
चलिए अब हम लोग चलते हैं पैराग्राफ 21। पैराग्राफ 21 कहते हैं, है ना, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सुटेड फॉर द यूरोपियंस। बोल रहा है इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि जो यूरोपीय सभ्यता है यूरोपियों के अनुकूल है, इसमें कोई शक नहीं है। बट लेकिन इट विल मीन र्यून फॉर इंडिया, है ना, लेकिन यह भारत के लिए क्या है जी, र्यून मतलब होता है विनाशकारी, लिख दिए हैं। यह जो भारत के लिए होगा ना विनाशकारी होगा। बोला इसमें कोई शक नहीं है कि जो यूरोप की सभ्यता है ना वो यूरोपियों के अनुकूल है, भले उसके लिए अनुकूल हो, लेकिन यह जो है हमारे भारत के लिए क्या है जी, विनाशकारी होगा, है ना। फिर आगे क्या कहा गया, इफ़ वी इंडिवियर टू कॉपी इट, यदि हम इसका कॉपी करते हैं, कॉपी मतलब इसका यदि हम नकल करने का प्रयास करते हैं, है ना, तो फिर आगे क्या कहा गया है कि दिस इज नॉट टू से डैट वी मे नॉट अडॉप्ट एंड एसिमिलेट वाट एवर मे बी गॉड एंड केपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाय अस, है ना। यदि हम इसका नकल करने का अगर हम यह प्रयास करते हैं तो दिस इज नॉट टू से डैट वी मे नॉट अडॉप्ट एंड एसिमिलेट वाट एवर मे बी गॉड गुड एंड केपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाय अस। तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम ग्रहण करने योग्य चीज़ों को न अपनाएं अथवा स्वीकार न करें, है ना। इनका कहना यह कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इसका नकल कीजिएगा तो यह कहने वाली बात नहीं होगा कि हम ग्रहण करने के योग्य चीज़ों को न अपनाएं अथवा स्वीकार न करें। फिर अगला है एज इट डज नॉट आल्सो, एज इट डज नॉट आल्सो मीन दैट इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वाट एवर इविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट। इसका मतलब यह भी नहीं है कि इसमें जो बुराइयां शामिल हो गई है यूरोप के लोग उनका त्याग भी ना करें। इनका कहना है कि जो यूरोप के लोग अभी इस सभ्यता को जो अपना रहे हैं बहुत सारे से इसमें बुराई भी है। इनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि यूरोप के लोग के में जो उनका बुराई है उनका भी त्याग ना करें, ऐसा भी कुछ बात नहीं है। आइए चलते हैं पैराग्राफ 22। थोड़ा सा लॉन्ग है ना। चलिए 22 पे कहते हैं कि द इंसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स, है ना, द इंसेंट सर्च, है ना, इंसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स, है ना, भौतिक सुख सुविधाओं की जो लगातार जो खोज है, एंड और देयर मल्टीप्लिकेशन इज सच एन एविल एंड आई मेक बोल्ड टू से डैट, है ना, बोल्ड टू से डैट एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज सच एन एविल, और उनका जो बढ़ोतरी में एक ऐसी बुराई है, एंड आई मेक बोल्ड, एंड मेक आई बोल्ड, है ना, टू से, और मैं यह कहने के लिए साहस करता हूँ, क्या साहस करता हूँ कि डैट द यूरोपियन themselves will have to remodel their outlook, है ना। और जो है मैं यह कहने के लिए साहस करता हूँ कि डेट द यूरोपियन themselves will have to remodel their outlook, कि यूरोपीय लोगों को अपने दृष्टिकोण को फिर से तैयार करना होगा। जो उनका ये बढ़ावा है ये बढ़ावा नहीं चलेगा, उनको अगर और अच्छा सभ्यता जीना है तो उनको फिर से अपने दृष्टिकोण को फिर से तैयार करना होगा। फिर आगे क्या कहा गया है, आगे देखिए, इफ़ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट्स, बोला यदि, इफ मीन्स यदि, दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट्स, यदि वे सुख सुविधाओं के बोझ के नीचे आना नहीं चाहते हैं, तो फिर आगे क्या कहा गया है ना, आना अगर नहीं चाहते हैं, कहाँ तक थे, हाँ, तो टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स, तो वे जो है ना, मतलब स्लेव्स मतलब गुलाम, तो वे जो है गुलाम हो जाएंगे, है ना, बिकमिंग स्लेव्स मीन्स गुलाम हो जाएंगे। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, इनका फिर कहना है इट मे बी, है ना, इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग,
बोले हो सकता है कि मैंने गलत पढ़ा हो, बट लेकिन आई नो डैट, मैं जानता हूँ कि फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज़ टू कोट सर्टेन डेथ। यह बोला कि भले हो सकता है मैं गलत पढ़ा हूँ, लेकिन यह जो इंडिया के लिए जो है ना, फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज़ टू कोट सर्टेन, लेकिन मुझे पता है कि जो सुनहली भेड़ के पीछे भागना जो है, भारत को निश्चित मौत को अदालत में लाना है। ये जो है एक कहावत इसमें जोड़ दिया गया। अगर देखो कहीं भी चीज़ आप लोग लोभ में पड़ोगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ज़रूर अपना धक्का खाओगे, है ना, इनका ये कहना है। आइए थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं हम लोग। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स, है ना, क्या बोला है जी, लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर। फिर इनका कह रहे हैं आइए हम अपने हृदय पर एक वेस्टर्न फिलोसफर यानी पश्चिमी जो दार्शनिक के जो है आदर्श अंकित कर लें। वो आदर्श अंकित क्या है जी, आदर्श अंकित है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी कि सादा जीवन और उच्च विचार। फिर आगे क्या कहा गया है, टुडे इट इज़ सर्टेन दैट, टुडे इट इज़ सर्टेन दैट, आज जो है निश्चित है कि द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, ये जो लाखों लोगों के पास जो है उच्च जीवन नहीं हो सकता है। एंड और वी द फ्यू हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मैसेज रन द रिस्क इन ए वैन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग। बोला कि यह हो सकता है कि लाखों लोगों के पास उच्च जीवन नहीं हो सकता है, एंड विद अ फ्यू, और जो हम जो कुछ लोग कुछ है, हु प्रोफेस, जो जोखिम उठाते हैं, टू द थिंकिंग फॉर द मैसेज रन रिस्क, जो गड़बड़ के लिए सोच विचार करते हैं, जोखिम उठाते हैं, इन ए वैन सर्च आफ्टर हाई लिविंग, उच्च जीवन के बाद भी जो है व्यर्थ खोज में ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, यानी जो वो उच्च सोच का जो है गायब हो जाना, उच्च सोच का गायब हो जाना। आइए चलते हैं पैराग्राफ 23। फिर 23 में कहते हैं कि सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता, है ना, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, यानी उनमें से जो वास्तविक जो अर्थ है ना, कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन, है ना, कि इच्छाओं में वृद्धि करना नहीं। ये जो सभ्यता है वास्तविक अर्थ अगर इनका कहा जाए तो कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन, यानी इच्छाओं में वृद्धि करना नहीं, बट लेकिन इन द डेलिब्रेट, यानी जानबूझकर जो है, एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, और दिस अलोन इंक्रीज एंड प्रमोट्स कंटेनमेंट रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर, है ना, बोला है फॉर सर्विस। फिर इनका कहना है यदि बट इन डेलिब्रेट, बल्कि जानबूझकर, एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट, और स्वेच्छा से अगर हम प्रतिबंध लगाते हैं, दिस अलोन इंक्रीजेज एंड प्रमोट्स कंटेनमेंट एंड रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, यह अकेले जो है संतोष, वास्तविक खुशी और सेवा के लिए जो है अपनी क्षमता को बढ़ाता है, आइए चलते हैं लास्ट पैराग्राफ 24 पे, है ना। चलिए 24 थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसको और जूम कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। चलिए 24 में कहा गया है ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। बोला है कि हमारा जो शारीरिक सामंजस्य है, फिजिकल हार्मोनी जो शारीरिक सामंजस्य है, एंड कंफर्ट और आराम जो है ना, इज नेसेसरी, कि एक निश्चित सीमा आवश्यक है, एक सर्टेन डिग्री मतलब एक निश्चित सीमा आवश्यक है। बोला जो हमारा जो फिजिकल हार्मोनी, जो फिजिकल शारीरिक सामंजस्य है, और जो हमारे आराम करने की भी जो है ना एक निश्चित सीमा आवश्यक है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को मतलब रहना चाहिए। बट लेकिन है ना,
बट लेकिन एबव ए सर्टेन लेवल इट बिकम्स ए हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। बोल रहा है लेकिन एक निश्चित जो स्तर से ऊपर यह मदद के बजाय एक बाधा बन जाती है। हिंड्रेंस मीन्स क्या होता है जी? बाधा। बोला कि यदि एक निश्चित स्तर से ऊपर यह अगर सोचते हैं, यह हेल्प के बजाय जो है ना, एक क्या बन जाएगी मेरी? हिंड्रेंस मीन्स बाधा बन जाती है। फिर आगे कहा गया है देयरफॉर, इसीलिए, है ना, देयरफॉर इसीलिए द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड सेटिस्फाइंग, है ना, और देम सीम्स टू बी ए डेल्यूजन एंड ए स्नेयर। फिर इनका कहना है कि देयरफॉर इसलिए द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स, है ना। एक मिनट थोड़ा सा प्लीज। इनका कहना है, कहाँ थे हम लोग? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मैं इसको वापस ला रहा हूँ। इनका कहना है, कहाँ पे थे दोस्त? देयरफॉर इसीलिए द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स, है ना, वांट्स, और एंड सेटिस्फाइंग द सीम्स। इनका मतलब हुआ यदि हम असीमित संख्या में चाहते हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं उसको बनाने और उन्हें संतुष्ट करने का विचार, है ना, उन्हें संतुष्ट करने का विचार, टू बी ए डेल्यूजन एंड ए स्नेयर, यानी कि एक जो भ्रम और एक जो है ना जाल लगता है। जो हमारे असीमित जो चाहते हैं ना, उसको अगर हम संतुष्ट करने के विचार में अगर डालते हैं ना, तो वो ना मुझे एक डेल्यूजन लगता है, एक भ्रम लगता है और एक जाल लगता है, एक जाल की तरह बोझिल लगता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए, द सेटिस्फिकेशन ऑफ फिजिकल नीड्स, द सेटिस्फिकेशन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, यानी हमारी जो ये द सेटिस्फिकेशन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, यानी किसी की जो है शारीरिक ज़रूरतों की जो संतुष्टि है ना, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ, है ना, और जो है हमारे शारीरिक ज़रूरतों की संतुष्टि जो है इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ, यानी यहाँ तक कि किसी की जो संकीर्ण आत्म की जो बौद्धिक ज़रूरत को भी, जो हमारी बौद्धिक ज़रूरत को भी, है ना। फिर आगे क्या किया गया? मस्ट मीट एट ए सर्टेन पॉइंट। इसका कहने का मतलब है ए डीड स्टॉप, एक निश्चित बिंदु पर जो है एक मृत प्रॉपर मिलना चाहिए। फिर आगे क्या क्या आ गया है? बिफोर इट, है ना, डीजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वोलप्टोजनेस, है ना। फिर बोला कि बिफोर इट डीजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल, है ना, वोलप क्या लिखा? VOLUPTUOUSNES, है ना, वोलप्टोजनेस। इनका कहना है इससे पहले वह भौतिक और बौद्धिक अस्थिरता में बदल जाए, इससे पहले कि वह भौतिक और बौद्धिक अस्थिरता में बदल जाए। थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाते हैं। कहा गया है ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टेंस, है ना। बोला है ए मैन मीन्स एक आदमी जो है मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टेंस, एक आदमी को अपनी शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को व्यवस्थित करनी चाहिए। अरेंज मतलब व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करनी चाहिए। फिर आगे क्या कहा गया है? सो डैट दे डू नॉट हिंडर, है ना, सो डैट दे, इसलिए जो है दे डू नॉट हिंडर हिम इन सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, ताकि वे जो है ना, यहाँ तक आ गया था ह्यूमैनिटी, ताकि वे जो है उसे मानवता की सेवा में बाधा न दे, और ऑन विच ऑल हिज एनर्जीज शुड बी कंसंट्रेटेड, जिस पर उनकी सभी ऊर्जाओं को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लास्ट में बस इनका यही है कहने का मतलब कि आज इस जो चैप्टर में हम लोग पढ़े भारत के सभ्यता के बारे में और संस्कृति के बारे में, विशेष रूप से यही कहा गया था कि हम लोग को जो है अपनी संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए और दूसरों का जो है कॉपी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कॉपी करना चाहिए तो कुछ उसमें अच्छाई को लो, है ना, बुराई को आप उसे छोड़ दो, है ना।
तो क्योंकि और ये भी कहा गया कि जो हमारे भारत की संस्कृति थी, जिसमें कि बहुत से लोग जो आजकल गुलाम होते जा रहे हैं। अब गुलाम का मतलब ये कि आप देख सकते हो, कभी आजकल आप लोग को खेत में काम करने वाले लोग नहीं मिलते हैं, सब चीज़ मशीन के द्वारा करते हैं। और हम लोग इतने मतलब घर बैठे तरह से आज़ादी से जो है लगता है कि घर बैठे सिर्फ खाना मिल जाए। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में महात्मा गांधी बताए हुए हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे चैनल का नाम है कीन माइंड स्टडी, एंड फॉलो इंस्टाग्राम इंग्लिश विद KP नागर। तो इससे भी और बेहतर जब हम लोग डिजिटल बोर्ड पे आएंगे तो और मज़े से पढ़ाएंगे। और प्रयास रहता है, क्योंकि इसमें जो हम लोग को स्क्रीन रिकॉर्डर में थोड़ा सा लैपटॉप पे परेशानी होती है, फिर भी मेरा प्रयास है कि आप लोग घर बैठे आराम से पढ़ सकें। धन्यवाद। तो और आप वीडियो को ज़रूर शेयर कर लेंगे। थैंक यू।